कानों से भगवान की कथा सुन। कथा से ही भगवत प्राप्ति जिनको भी हुई है, और उसके सबसे बड़े उदाहरण विभीषण है। विभीषण जब भगवान के चरणों में आ गए तो भगवान ने पूछा कि विभीषण, हमारे पास तो आना इतना सरल संभव नहीं था, तुम यहाँ कैसे आ गए? बोले, भगवान आपकी कथा सुनकर आ गया। श्रवण सुयश सुने आगहूं। कानों से आपकी कथा सुनी, मन करे आया आने। कथा कहाँ? पानीपत गए थे क्या? बोले नहीं, वहां कौन प्रवेश कराता हमको। फिर बोले घर में ही बैठकर सुनी थी। किसने सुनाई? बोले श्री हनुमान जी ने। तब हनुमंत कही सब राम कथा। भगवान ने कहा मान लिया, तुमने कथा सुनी, पर मेरे पास तक कैसे आ गए? विभीषण ने बहुत अच्छी बात बोली। विभीषण जी ने कहा, भगवान श्री हनुमान जी ने आपकी इतनी सुंदर कथा सुनाई, इतनी सुंदर कथा सुनाई कि कथा सुनते सुनते मेरे मन में ये लालसा पैदा होने लगी कि जिनकी कथा इतनी सुंदर है वो स्वयं कितने सुंदर होंगे। जरा चलकर एक बार उनका भी दर्शन करें। किसी ने इस पर बहुत सुंदर एक गीत लिखा है, मुझे पूरा याद नहीं, एक पद गा लीजिए। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुर नर मुनि जन दीन दुखी जन, तेरा ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन दीन दुखी जन, तेरा ध्यान लगाते हैं। जो भी तेरे दर पे आया, जो मांगे सो पाते हैं। जो भी तेरे दर पे आया, जो मांगे सो पाते हैं। मेरे जैसे अभिलाषी को, मेरे जैसे अभिलाषी को, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे।
कृष्ण हरे हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। इसलिए भगवान को खोजने मत जाइए, भगवान खोजे नहीं जाते। भगवान का दर्शन किया, कहाँ जाओगे खोजने? तीर्थों में भगवान नहीं होते। तीर्थों में भगवत प्राप्ति कराने वाले आचार्य जन होते हैं, विद्वत जन होते, भक्तजन होते हैं। वो आपको मार्ग देंगे कि ये मंत्र जपो, ये विधि करो, ऐसी इस विधि से पुकारो। भगवान खोजे नहीं जाते, भगवान पुकारे जाते। भरे हुए हृदय से, रूंधे हुए कंठ से, कपकपाते होठों से, डबडबाती आंखों से, दर्दीली वाणी से, दर्दीली आवाज से। जैसे छोटा बच्चा है, माँ ने उसे लिटा दिया, सुला दिया, उसको धूप लग रही है, ताप लग रहा है, शीत लग रहा है, मक्खी काट रही है, बच्चा तो उठ बैठ भी नहीं सकता, तो क्या करता है? माँ 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 चिल्लाने लगता है। आटा भी मसल रही होगी, सने हुए आटे के हाथ से दौड़ कर जाएगी, बच्चे को उठाएगी, छाती से लगाएगी, दूध मुंह में दे देगी, बच्चा शांत हो जाए। तो भगवान खोजे नहीं जाते। आज तक कोई भगवान को खोज नहीं पाया, कोई नहीं खोज। भगवान पुकारे जाते हैं। जहां बैठे हो वहीं से पुकारो, दर्दीली आवाज, कपकपाते होठों से। और जिसको भी मिले हैं पुकार से ही मिले। और किस किस ने पुकारा, एक बार गा लीजिए। गज ने पुकारो मैंने गरुड़ बिसारो, हाजी गज ने पुकारो मैंने गरुड़ बिसारो, और ग्राहक पछारो सुनी प्रेम की पुकार, ग्राहक पछाड़ो सुनी प्रेम की पुकार। द्रौपदी पुकारी सुधी लीजे बनवारी, मोही द्रौपदी पुकारी भगवान बोल रहे हैं। लीजे बनवारी, मोही आस है तिहारी, कहो जाऊं काके द्वार, मोही आस है तिहारी, कहूँ जाऊं काके द्वार। सुनी टेर नहीं करी देर मैं, सुनी टेर नहीं करी देर, मैंने तुरत ही चीर बढ़ायो बढ़ायो, नाना भाते नचायो, भक्तन ने मोहे भगवान बोल रहे हैं। नाना भा। आदि लोक लाज तजी नहीं काज में, लोक लाज तजी नहीं काज में, बैकुंठ बिसरायो रायो, नाना भाते नचायो, भक्तन ने मोहे और किसने पुकारा? नाना भा। नरसी भगत हित सावरिया सेठ बन, नरसी भगत हित सावरिया सेठ, मैंने भात पहनायो लाज राखी जग की, मैंने भात पहनायो भगवान कह लाज रहे हैं। राखी जग की, ओ मैंने भात पहनायो लाज राखी जग की, मैंने भात पहनायो लाज राखी जग की। प्रहलाद ने पुकारो नरसिंह रूप धारो, प्रहलाद ने पुकारो नरसिंह रूप धारो, हिरणाकस मारो सुधे भूली ददगी, हिरणाकस मारो सुधे भूली ददगी। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, मैंने साग विदुर धर खायो खायो, नाना भाते नचायो, भक्तन ने मोहे नाना
कोई कवि नहीं बोल रहा, ये कोई लेखक नहीं बोल रहा, भगवान स्वयं बोल रहे हैं द्वारिकानाथ। इन भक्तों ने कितना मुझे रुलाया है, कितना नचाया है, कितना दौड़ाया है। गजने पुकारो मैंने गरुड़ बिसारो, ग्राहको पछारो सुन प्रेम। द्रौपदी पुकारी, ओहो, जिस समय भरी सभा में द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था, एक वस्त्र में थी उस समय द्रौपदी, रजस्वलावस्था में थी, पूरा परिवार बैठा है, भीष्म बैठे, धृतराष्ट्र बैठे, गांधारी बैठी है, सब पांडव बैठे हुए, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सब दिग्गज बैठे हैं। द्रौपदी को दुशासन खींचते हुए ला रहा है, केश पकड़कर खींचकर ला रहा है, चिल्ला रही है, दादा तो रक्षा करो, मां रक्षा करो, पिताजी रक्षा करो। कोई सुनने वाला नहीं। पांचों पांडव चुप, जुआ में हार चुके थे। जुआ खेलने वाला, मदिरा पीने वाला, इसकी आत्मा मर जाती है, इनकी आत्माओं में बल नहीं होता, ये अन्याय अत्याचार का विरोध नहीं कर सकते, कभी इनकी आत्मा में बल ही नहीं होता है, सत्य आत्मा में बल हुआ करता है। अंत में जब लगा, पांचों पांडव तो पीठ फेर कर बैठे हुए और सब बैठे मौन, और दुशासन खींचे चला आ रहा है, साड़ी को खींचते जा रहा है। एकदम फिर तो उसने जब सबकी ओर देखकर, चीख कर, चिल्लाकर जब लगा कि इनमें से कोई नहीं बचाएगा, साड़ी छोड़ दी, उसने हाथ उठा दे, द्वारिकानाथ। और जैसे ही कहा द्वारिकानाथ, भगवान ने साड़ी का वस्त्रावतार धारण कर लिया। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी। द्रौपदी द्रौपदी हरे सोटे रे गई, द्रौपदी हरि सोटे रे गई, द्रौपदी भीषम करण द्रोण दुशासन, भीषम करण द्रोण दुशासन, खेचत बाह गई द्रौपदी, खेचत बाह गई द्रौपदी, हरे सोटे रे गई द्रौपदी, लेत कुशास निराश सभा में, लेत कुशास निराश सभा में, मैं अति सकुच गई द्रौपदी, मैं अति सकुच गई द्रौपदी, हरि सोटे रे रही द्रौपदी, पांचों बंधु पीठ ठाड़े, पांचों बंधु पीठ ठाड़े, नैनन नीर बही द्रौपदी, नैनन नीर बही द्रौपदी, हरि सोटे रे रही द्रौपदी। और जब लगा कोई नहीं बचा पाएगा, छोड़ दिया साड़ी को। हाँ तुम सुधिले द्वारिका वासी, तुम सुधिले द्वारिका वासी, फाटत नाही मही द्रौपदी, फाटत नाही मही द्रौपदी, हरि सोटे रे कही द्रौपदी, हरि सोटे रे, हरि सोटे रे, हरि सोटे रे कही द्रौपदी। उसी समय भगवान ने वस्त्रावतार
अवतार धारण कर लिया। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। पसीना छूट गया, दुशासन नग्न नहीं कर पाया। तो भक्त भगवान को जब संकट आता है तो पुकारता है, जैसे माँ को बच्चा पुकारता है, भूखा हो, जाड़ा लग रहा हो, धूप लग रही हो, मक्खी काट रही हो, उसको कुछ समझ में नहीं आता, माँ माँ माँ, सौ काम छोड़कर भागती है। गजने पुकारो नरसी भगत तित सांवरिया। मैंने नरसिंह जी की कथा आपको बहुत बार सुनाई है। एक 5 मिनट दर्शन करेंगे नरसिंह जी का। क्योंकि भक्तों का चरित्र सुनने से, भक्तों का चरित्र गाने से, भक्तों का चरित्र पढ़ने से अपने मन में भी भक्ति के बीजांकुर प्रकट होते हैं, मन शुद्ध होता है। आपने सबने कई बार वो कथा सुनी है, केवल पुनर्स्मरण ताकि नरसिंह जी का जैसा कृपा भगवान की उनके ऊपर हुई, काश कभी हमारी ओर भी दृष्टि पड़ जाए, इसलिए उस चरित्र को गाते हैं। अपने देश में एक प्रसिद्ध प्रदेश है गुजरात, आजकल प्रसिद्धि की पराकाष्ठा पर है। तो गुजरात में एक छोटा सा नगर है जूनागढ़। जूनागढ़ में नरसिंह जी एक मेहता परिवार में जन्म लेते। अच्छा रईस परिवार था मेहता परिवार। ये 2 भाई थे। इनके एक बड़े भाई थे, वो पुलिस के बड़े अधिकारी थे, शरीर से भी हष्टपुष्ट थे, बुद्धि से भी बड़े प्रखर थे, पढ़ लिख गए और वहाँ के नगर के कोतवाल पुलिस के बड़े अधिकारी बन गए। नरसिंह जी शरीर से भी बड़े कमज़ोर थे, बुद्धि से भी बड़े कमज़ोर थे, पढ़ लिख नहीं पाए, ऐसे ही रह गए। भगवान जब परीक्षा लेता है तो बहुत क्रूर होकर परीक्षा लेता है। परीक्षा का फांसा नरसिंह जी को और भगवान ने फेंक दिया। छोटी अवस्था में माँ की मृत्यु हो गई, पिताजी की मृत्यु हो गई, दादी ने लालन पालन किया। अब कल्पना करो जिस बालक की बचपन में माँ न रहे, उसको किससे अपने मन की बात किसको बोलेगा? भूख लगी है, प्यास लगी है, कुछ भी है, बच्चा माँ से ही बोलता है। माँ भी नहीं रहे, पिता भी नहीं रहे, दादी ने लालन पालन किया। शरीर से भी कमज़ोर थे, बुद्धि से भी कमज़ोर थे। इनके जो भाई थे बड़े, वो तो बड़े हष्टपुष्ट थे, पढ़ लग गए, पुलिस के अधिकारी हो गए, शादी विवाह अच्छा हो गया। दादी ने सोचा कि इस बालक की तो कोई शादी विवाह करेगा नहीं, ऐसे ही रह जाएगा, किसके पास बैठेगा उठेगा, किससे अपनी मन की बात बोलेगा? ऐसा व्यक्ति कहीं जाके बैठ भी नहीं सकता, लोग 10 तरह की चर्चाएं करने लगते हैं, अपने दुख सुख की किसको बोलेगा? उस समय छोटी अवस्था में विवाह होने की पद्धति थी। फिर धनाढ्य परिवार था तो कई बार धन के लोभ में भी शादियां हो जाया करती। अच्छी शादी हो गई। नरसिंह जी को एक बेटी पैदा हुई, बड़ी लाड़ प्यार से पाली गई और इसका नाम था रामा। इसका नाम, बड़ी दुलारी, बड़ी लाडली बिटिया, बड़ी खिलौना जैसी। वैसे भी बेटी बड़ी दुलारी होती है परिवार की, सभी की बेटियां बचपन में सभी लाड़ प्यार दुलार करते हैं, बहुत लाड़ प्यार से पाली गई। नरसिंह जी को एक बेटा भी पैदा हुआ, लेकिन अचानक बच्चे की छोटी अवस्था में मृत्यु हो गई। दादी की भी मौत हो गई, पत्नी की भी मौत हो गई। सामूहिक परिवार था, संपन्न परिवार था। तो रामा की शादी पड़ोस के एक सिरसागढ़ नाम के नगर में एक अच्छे धनाढ्य मेहता परिवार में उसकी शादी, खूब दान दहेज, सामूहिक परिवार था, बड़ा धनाढ्य भी परिवार रहा, अच्छी बढ़िया शादी हो गई। इधर शादी के बाद नरसिंह जी को जो बालक पैदा हुआ, उसकी बहन ने, उसकी रामा ने नहीं देखा था, तो बेटे की भी मौत हो गई, पत्नी की भी मौत हो गई। वैसा व्यक्ति कहाँ उठे, कहाँ बैठे, किसी के घर जाकर बैठ भी नहीं सकता, लोग 10 तरह की चर्चा करने लगते हैं। तो वहाँ एक अंधे साधुओं का छोटा सा आश्रम था जूनागढ़ में। ये जो सूरदास लोग होते कीर्तन बहुत अच्छा करते हैं, तो सायंकालीन कीर्तन होता था वहाँ, तो मन लगाने के लिए ये कीर्तन में चले जाते थे। इधर भैया और भाभी की निगाह संपत्ति पर आ गई, सोचने लगे कि बराबर का बंटवारा देना पड़ेगा और सारी संपत्ति बाई बाबा में बांट के नष्ट कर देगा, इसको संपत्ति से बेदखल कैसे किया जाए। और बंधुओं, इस दुनिया में कोई संबंध नहीं, कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं,
पैसा ही सबसे बड़ा संबंधी है, पैसा ही सबसे बड़ा रिश्तेदार है, पैसा ही सबसे बड़ा रिश्ता होता है। गरीब को कोई आदर नहीं देता, बुरे से बुरा, भ्रष्ट से भ्रष्ट व्यक्ति भी धनाढ्य है, आइए बाबूजी, आइए बाबूजी, अच्छी जगह बैठाया जाता है। कोई सदाचारी है, परोपकारी है, लेकिन गरीब है, उसकी कोई निगाह ही नहीं किया करता है। तो पैसे पर निगाह गई कि तो बर्बाद कर देगा। तो पति पत्नी ने दोनों ने तय कर लिया कि इसको आज हवेली से, संपत्ति से धक्का मारकर बेदखल कर दिया जाए। संध्या का समय, नरसिंह जी सत्संग से लौट कर आए। भैया भाभी तो क्रोध में बैठे ही थे। तो नरसिंह जी ने कहा, भाभी जी बहुत जोर की प्यास लगी है, एक गिलास जल मिल जाए। इतना कहना था, भैया उठे और दे थप्पड़, दे मुक्के, दे लात, दे ठोकर, दे डंडा, दे मार। भूख प्यास लगती है, हमारी छाती पर आकर चढ़ता है। काम का समय होता है, मुफ्तखोरों में जाकर गप्पे हाँकता, निकल यहाँ से। और इतनी जोर की लात की ठोकर मारी कि हवेली की देहली से बाहर गली में जाकर नरसिंह जी गिरे और चीख कर कह दिया, खबरदार इस देहली की ओर कभी देखने की भी तूने हिम्मत की तो तेरा यहाँ कुछ नहीं है। नरसिंह जी कह सकते थे, कुछ क्यों नहीं है, मैं आधे का हिस्सेदार हूँ, मैं रिश्तेदारों को इकट्ठा करूंगा, मैं पंचायत कराऊंगा, मैं कोर्ट में जाऊंगा, कह सकते थे। लेकिन नरसिंह भक्त है और भक्त हर परिस्थिति को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता। जाई विद राखे राम, ताई विद राखे। एक शब्द बोले नहीं, देहली को माथा टेका, भैया भाभी के चरणों में हाथ जोड़कर शीश नवाकर प्रणाम किया। भैया आप पिता के समान हैं, भाभी आप मेरी माँ के समान हैं। आपकी अगर माता पिता की यही इच्छा है, मैं इधर ना आऊँ तो अब आगे देहली की ओर कभी आऊँगा नहीं, छोड़कर चले। जूनागढ़ में जंगल बहुत है, आज भी शेर बहुत रहते जूनागढ़ के जंगल। अकेले जंगल में चले गए, चलते चलते घोर जंगल में एक शंकर जी का मंदिर था छोटा सा। और 33 करोड़ देवताओं में शंकर जी एक ऐसे देवता हैं जिनके मंदिर में किवाड़े नहीं होती है। बाकी सभी मंदिरों में किवाड़े हुआ करती हैं, शंकर जी के मंदिर में किवाड़ नहीं होती है, क्यों? मृत्यु का देवता है। मृत्यु 24 घंटे द्वार खुले रखती है, कब कौन आ जाए, कब कौन आ जाए। वही जाकर लेट गए भूखे प्यासे, नींद आ गई। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, तीसरे दिन पार्वती जी का, महाराज मैं अन्नपूर्णा कही जाती हूँ, लोग मुझे जगन माता के रूप में मेरी पूजा करते हैं, और एक बालक आपके दरवाजे पर 3 दिन से भूखा प्यासा पड़ा है। और ये भारत की संस्कृति है कि कोई अपरिचित भी किसी के द्वार पर आ जाता है, उसको भी रोटी पानी की व्यक्ति पूछा करता है। और ये तो भक्त है, ये तो आपका कीर्तन आदि करता है, तो आप इसको पूछिए ना क्या बात है। अरे देवी किस किस को पूछोगे, सब अपना अपना प्रारब्ध भोग भोगा करते। बोले नहीं, मैं माँ हूँ। बाप बेटे की पिटाई करके माँ से कहेगा कि इसको रोटी नहीं देना, घर से निकालो इसको, लेकिन बाप के बाहर जाते ही माँ चोरी से खिला देती है, ये शैतानियाँ बंद कर दो, लो चुपचाप खा लो। पिताजी को नहीं कहना, नहीं तो और पिटाई होगी। माँ तो माँ होती है ना। पीछे पड़ गए, बोले नहीं, 3 दिन हो गए बालक भूखा प्यासा, मैं नहीं देख सकती। पार्वती जी की कृपा से, पार्वती जी भक्ति की प्रतीक है और भक्ति की कृपा से ही भगवान प्रकट हुआ करते हैं। जाते बेग दरबों में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई, अहम भक्त पराधीन। शिव प्रकट हो गए। कहो बालक क्या चाहते हो, बोलो, तुम जो चाहो सो मांगो, हम वही देंगे। मेरे जैसा व्यक्ति होता तो कह देता हमारा आधा हिस्सा हमको दिलवा दीजिए, हमारा आधा मकान हमको दिलवा दीजिए, हमको ये सुविधा कर दीजिए। नरसिंह जी ने सोचा कि भगवान से क्या कूड़ा कचरा मांगना, ये तो प्रारब्ध का खेल है, जो भाग्य में है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम, ये तो मिलता और जाता है। भगवान शिव से क्या कूड़ा कचरा मांगना। बोले मुझे भगवान का दर्शन करा दीजिए। शिव के भी आंखों से आंसू आ गए, पार्वती जी तो फूट कर रो पड़ी। ये बालक नहीं है, ये कोई अवतारी है महापुरुष। इस विपन्ना अवस्था में भी ये भगवान के दर्शन की कामना करता है, आप इसके ऊपर कृपा करिए। शंकर जी ने कहा कि प्रभु जरूर मिलेंगे, कुछ दिन तुमको भजन करना पड़ेगा। जहाँ जूनागढ़ में जाओ और टीले पर उस गली में एक छोटा सा गोपाल जी का मंदिर है, खंडहर है वो, वहाँ कोई पुजारी आदि नहीं है।
उस मोहल्ले की माताएं बहनें थोड़ी बहुत वहाँ सेवा पूजा करती हैं, तुम वहाँ ठाकुर जी की सेवा पूजा करना शुरू कर दो, वहीं से तुमको भगवत प्राप्ति का मार्ग मिल जाएगा। चलते चलते खोजते खोजते जूनागढ़ पहाड़ी सी पर है, पुराना शहर है, तो उस गली में पहुंचे तो देखा एक खंडहर सा मंदिर, गोपाल जी का छोटा सा मंदिर, उसमें प्रवेश करे। 8-10 माताएं कीर्तन कर रही थी। नरसिंह जी वहाँ बैठ गए कीर्तन में, माताएं तो चली गई, ये वही सो गए। सुबह उठे बुहारी लगाएं, तुलसी में जल दे दें, कूड़ा करकट जो पड़ा हुआ था सबको साफ कर दिया। माताओं को बड़ा तरस आया, कोई बाहर का कोई साधु द्वारिका दर्शन करने जा रहा होगा, इसका मन कर आए, देखो कैसी सेवा कर रहा है, कैसी सफाई हो गई मंदिर की। तो माताओं ने इसके भोजन की व्यवस्था कर दी। सोमवार को तू खिला देना अपने यहाँ से लाके, मंगल को तुम ले आना, बुध को तुम ले आना, बृहस्पति को तुम ले आना, शुक्र को तुम ले आना, शनि को तुम ले आना। नरसिंह जी की व्यवस्था हो। इधर अब गोस्वामी जी ने उस प्रसंग को पलटा है। रामा जो बेटी थी नरसिंह जी की, उसने भी अपनी ससुराल में एक बिटिया को जन्म दिया, और उस बेटी की बेटी भी बहुत लाड़ प्यार, वो तो रईस परिवार था, बहुत लाड़ प्यार से पाली गई, और 12-13 वर्ष की हुई तो उसकी भी शादी तय हो गई। पहले शादी 13-14 वर्ष की अवस्था में ही की जाया करती थी, इसलिए कन्यादान जो शब्द चला है ना, इसी से चला है। जब तक लड़की कन्या रहती है, जब तक रजस्वला नहीं होती, तब तक उसको कन्या कहते। कन्यादान लेना ये पवित्र भरा एक अनुष्ठान माना जाता है। शादी के भी 4-5 वर्ष के बाद पहले गौना होता था, तब तक वो समर्थ हो जाया करती थी। तो उसकी बेटी की भी सगाई पक्की हो गई। तो रामा के ससुर ने अपने बेटे को कहा कि बेटा, हमने सुना है कि तेरे ससुर को संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है, और कई भीख मांगकर शायद वो गुजारा करता है। क्या करें, हमारी मजबूरी है, हमारी देहली पर पहली बार कोई मांगलिक कार्य होने जा रहा है, बिटिया की शादी है। अब हम असमंजस में कि भात की पत्रिका भेजें कि न भेजें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बेटे ने कहा, बाबूजी क्या करोगे, भिखारी के यहाँ नाई जाएगा, भूखा प्यासा लौट कर आएगा, सारे गांव में मजाक बनेगी, इतने बड़े रईस कुंवर साहब की शादी इतने भिखारी घर में हुई है, हमारे घर में काई बात की कमी है। सब बहन बेटियों को नातेदार रिश्तेदार परिचित जो भी व्यवहार के लोग हैं, सबको जो चाहिए सो दे, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, ये पत्र वत्र के चक्कर में मत पड़ो। मेहता जी ने कहा, नहीं बेटा, पत्र तो हम भेजेंगे, और हम इतना भारी भरकम पत्र लिखकर भेजना चाहते हैं कि वो पत्र पढ़कर आने की हिम्मत ही न करे। देखो ये कैसा समधी है, ये जो समधी शब्द है, इसका असली ये समधी अपभ्रंश है। संबंधी को समधी कहते हैं, समबंध, इसमें कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। तुमने अगर उसको अपना बेटा दिया है तो तुम्हारी गृहस्थी को चलाने के लिए उसने अपनी बेटी दी है, और बेटी वाला ही बड़ा माना जाता है। लेकिन भारत की ये परंपरा है कि देने वाला हमेशा अपने को छोटा मान के रखता है कि साहब मैंने क्या दे दिया, मैं तो कुछ देने लायक नहीं। तुम्हारे घर में उसने अपनी बेटी दी है, तुम्हारे आंगन में खिलखिलाता हुआ एक बेटा जन्म दिया है उसने, तुम्हारे घर की दिवाली जैसी चमचमाहट बनी रहे इसके लिए उसने अपनी बेटी तुम्हारे आंगन में दी है।